अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़, और याद कीजिए उस वक्त को जब क़ाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लिक़ौमिही, अपनी कौम से। वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है अपनी कौम के लिए, उर्दू में अपनी कौम से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू, कि तुम ज़बह करो, बक़रतन, एक गाय। अब ये कोई भी गाय वो ज़बह करते काफ़ी हो जाना था। क़ालू, उन्होंने कहा, अतत्तख़िज़ुना, इसका अलग अलग तर्जुमा समझें। हमज़ा माना है क्या, तत्तख़िज़ु, तू बनाता है, तू पकड़ता है, ना हमें। अतत्तख़िज़ुना, क्या तू हमें बनाता है, हुज़ुवन, मज़ाक़। क़ाला, कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ, अन अकून, अन इस बात से, अकूना, कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से। युबय्यिन, वो वाज़े करे, खोल कर बयान करे, लना, हमारे लिए, मा हिया, मा क्या है, हिया वो, यानी क्या है वो गाय, किस उम्र की हो। यहाँ पर सवाल का मकसद उम्र पूछना है। क़ाला, कहा, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, कहता है, यानी अल्लाह ताला, इन्नहा, बेशक वो, बक़रतुन, एक गाय है, जो ला फ़ारिग़ुन, ना बूढ़ी हो, ला फ़ारिग़ुन, ना बूढ़ी हो। असल में फ़र्ज़ का माना होता है काटना, यानी वो अपनी उम्र गुज़ार चुकी है तो बूढ़ी ना हो। वला बिक्रुन, और ना बछड़ी। अवानुन, जवान उम्र की, अवानुन, जवान उम्र की, बैन ज़ालिक, इसके दरमियान, यानी ना बूढ़ी हो और ना बछड़ी हो, बल्कि जवान हो, जो इसके दरमियान हो। फ़फ़अलू, पस तुम करो, मा, जो, तुअमरून, तुम हुक्म दिए जाते हो। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। युबय्यिन लना, वो वाज़े करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग क्या है, वो गाय किस रंग की हो, उसका रंग क्या है, लौन, रंग को कहते हैं। क़ाला, कहा, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, कहता है, इन्नहा बक़रतुन, बेशक वो एक गाय है, सफ़राउ, ज़र्द रंग की, सफ़राउ, ज़र्द रंग की, फ़ाक़िउन, खूब गहरा है, लौनुहा, उसका रंग, तसुर्रु, खुश करती है, अन्नाज़िरीन, देखने वालों को। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कर, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो वाज़े करे हमारे लिए, मा हिया, कि क्या है वो। इन्नल बक़रा, बेशक गायें, ये बक़रा ये जमा का सीगा है, बक़रतुन वो वाहिद था और बक़र ये जमा है। इन्नल बक़रा, बेशक गायें, तशाबहा, एक दूसरे के मुशाबे हो गई हैं, अलैना, हम पर, व इन्ना, और यकीनन हम, इंशाअल्लाहु, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, लमुहतदून, तो ज़रूर मकसद को पहुँचने वाले हैं। यहाँ हिदायत तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि हिदायत मुराद नहीं है, यहाँ पर वो अमल की तरफ है, तो इसलिए मकसद तर्जुमा किया जाएगा कि ज़रूर मकसद को पहुँचने वाले हैं। क़ाला, कहा,
मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्नहु बेशक वो यक़ूलु कहता है इन्नहा बक़रतुन कि वो एक गाय है ला ज़लूलुन ना जूती हुई हो, ला ज़लूलुन ना जूती हुई हो कि तुसीरु के हल चलाती हो, तुसीरु हल चलाती हो, असारा माना होता है फाड़ना, वैसे तो तुसीरु हल चलाती हो अल अर्दा ज़मीन में, वला तस्की और ना पानी देती हो अल हर्सा खेती को, मुसल्लमतुन सही सालिम हो, ला नहीं शियाता किसी और रंग का निशान, यानी एक ही रंग हो, दाग धब्बा उसके अंदर कोई भी मामूली सा भी ना हो, ला शियाता फ़ीहा उसमें किसी और रंग का निशान ना हो। क़ालू तो उन्होंने कहा अल आना अब जिता तू लाया है बिलहक़्क़ि सही बात, फ़ज़बहूहा पस उन्होंने ज़बा किया उसको, वमा कादू और नहीं करीब थे वो यफ़अलून के करते। दोबारा देखें, आयत पढ़ने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र समझ लें ताकि बात समझने में आसानी हो। ये हिजरत से पहले मिस्र के अंदर फ़िरौनियों के साथ रहा करते थे और उनके अंदर गाय की इबादत की जाती थी, गाय की पूजा की जाती थी। तो अब वहाँ पर रहने की वजह से इनके अंदर असरात ये मौजूद थे बनी इसराइल के अंदर कि इसकी इबादत की जा सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन असरात को ख़त्म करने के लिए उनको गाय ज़बह करने का हुक्म दिया। अब उसकी असल वजह तो आगे आएगी जो कल वाले सबक के अंदर है कि उनके अंदर भतीजे ने जो है अपने चाचे को कत्ल कर लिया। अब कातिल का पता नहीं पड़ रहा, उन्होंने कत्ल करने के बाद लाश किसी और के दरवाज़े के सामने डाल दी, उसके ऊपर नाम लगा दिया गया। तो फिर मामला हुआ कि जी क्या किया जाए, किस तरह पता लगे कातिल क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनको कहो कि गाय ज़बह करें और उस गाय का कोई टुकड़ा हिस्सा, कोई भी हिस्सा, उसकी वजाहत तफासिर के अंदर नहीं मिलती, सही तफासिर के अंदर कि वो कौन सा टुकड़ा था। बस अल्लाह ताला ने बतलाया उस टुकड़े को उस मुर्दे पर मारने का हुक्म मिला और कहा जैसे तुम इसको मारोगे ये ज़िंदा हो जाएगा और ये अपने कातिल के बारे में बतला देगा। तो उन्होंने इसी तरह अब गाय को ज़बह करने के बारे में जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उन्होंने हियल हुज्जतें करना शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते ये थे कि हमें गाय ज़बह ना करनी पड़े। ये मकसद नहीं था कि वजाहत मकसूद है कि जी हम ये अमल करना चाह रहे हैं लेकिन हम इखलास के साथ करना चाह रहे हैं, हम एक अच्छा अमल करना चाह रहे हैं, नहीं। उनका बुनियादी मकसद यहाँ पर यही था जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि हमारी किसी तरह जान छूट जाए, हमें गाय ज़बह ना ही करनी पड़े। तो बहरहाल फिर वो पाबंदियों पर पाबंदी उन पर लगती गई, यहाँ तक कि फिर वो गाय मिलना इंतहाई मुश्किल हो गई। और जिस मालिक के पास मिली तो उसने इस शर्त के ऊपर उसको फ़रोख्त किया कि इसकी खाल के अंदर मुझे सोना भर कर दोगे, सोना भरकर दोगे। एक रिवायत के अंदर ये आता है, यानी जो तफासिर के अंदर। और दूसरा ये है कि एक पलड़े में गाय और दूसरी पलड़े में सोना, यानी पूरा वज़न उसका होगा तो उसके बराबर में सोना लूँगा, फिर इसकी कीमत अदा होगी। तो उनके लिए फिर ये अदा करना क्या है, इंतहाई मुश्किल हो गया। तो यहाँ से एक तो ये मसला भी साबित हो जाता है कि बेजा और फजूल सवालात नहीं करने चाहिए। और ख़ास तौर पे जब वही का नुज़ूल था, यानी नबी इस्लाम के ज़माने में, उस वक़्त तो सख्ती से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया था कि ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसउकुम व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरान तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा। अल्लाह फरमाते हैं तुम सवाल ना करो, अगर करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बतला देंगे, और जब तुम्हें बतलाएँगे तो तुम्हें वो बुरे लग जाएंगे। फिर फरमाया यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक। अल्लाह कहते हैं ये तो आपसे छोटा सा मुतालबा ये कर रहे हैं ना कि किताब को आसमान से लेकर आए। इन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे बड़े बड़े मुतालबात कर लिए, बड़े बड़े सवालात कर लिए। तो बेजा किस्म के सवालात ख़ास तौर पर नबी इस्लाम के ज़माने में ममनू था। अब भी ऐसे मामले के बारे में जिसका अभी वुकू नहीं हुआ, जो अभी काम वाक़े नहीं हुआ, उसके बारे में सवालात करना ये इंतहाई गलत है।
ये आदत इस्लाम को पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप अलैहिस्सलाम ने हद बयान की कि कोई बंदा जो है ना अपनी बीवी के साथ किसी और मर्द को देख लेता है, तो आपने लिआन का तरीक़ा बयान किया। तो एक सहाबी वो है सैयदना मुआज़ ग़ालिबन थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अपनी बीवी को उस वक़्त कत्ल कर दूँगा गैरत में आके। मैं गवाह नहीं तलाश करूँगा कि 4 गवाह लेकर आऊँ फिर आपकी अदालत में लेकर आऊँ, नहीं, मैं तो उसको कत्ल कर दूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अभी ये मामला हुआ ही नहीं है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, जब होगा उसके बाद देखी जाएगी। यानी इस चीज़ को आपने पसंद ही नहीं किया कि बंदा कहे कि ये हो गया तो मैंने ऐसे कर देना, नहीं। तो आप फ़िक़्ह की किताबों को पढ़ते हैं, फ़िक़्ह से मुराद जो मुरव्वजा फ़िक़्ह है, कुरान व हदीस नहीं, ठीक है। कुरान व हदीस भी फ़िक़्ह ही है, लेकिन कुरान व हदीस से हटकर जो फ़िक़्ह हमारे यहाँ मारूफ़ हैं उनके अंदर बेजा किस्म के फ़र्ज़ी सवालात, फ़र्ज़ी मसाइल जिनका वक़ूअ भी नहीं हुआ, शायद वाक़ई भी ना हो, वो बस बना लिया गया कि अगर ये हो जाए तो ये कर दिया जाएगा, ये हो जाए तो ये कर दिया जाए, ये हो जाए तो ये कर दिया जाए। अगर ये चीज़ें इस्लाम के अंदर नहीं हैं, हाँ वाक़या हो चुका है, पेश आ गया है, अब उसके बारे में सवाल करें, अब उसका हल तलाश करें कि अब ये वाक़या पेश आ चुका है, अब हमारे साथ ये मामला हो चुका है, अब इसके बारे में शरीयत की रहनुमाई लेनी चाहिए। तो इस तरह के जो बेजा किस्म के सवालात हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। और इसी तरह वो सवालात जिसके अंदर मज़ीद वज़ाहत के साथ किसी और के लिए मुशक्क़त और तकलीफ़ का बायस बन सकती है वो चीज़, तो उसके अंदर सवालों में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों कि मुमकिन है कि वो आपकी वजह से कोई बंदा उसकी मुशक्क़त और तकलीफ़ के अंदर पड़ जाए। तो इसलिए सवाल करते वक्त इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जो वाक़े हुआ है उसी वाक़े के मुतालिक सवाल किया जाए, उसी वाक़े के बारे में ही पूछा जाए। और अगर बेजा किस्म के सवालात हों तो शरीयत ना ही उन सवालों के जवाबात तलाश करने की पाबंद करती है बंदे को, और ना ही इस किस्म के जवाबात देने चाहिए। क्योंकि इस किस्म के सवालात के अंदर जब बंदे का जहाँ पर मकसद नहीं है वहाँ पर वो पढ़ता है तो फिर वो शैतानी रास्ते खुल जाते हैं। यानी आप मिसाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें पिछली हम तारीख़ों के अंदर जाके देखते हैं तो हमारी वो साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, जितना अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया बस हमें उतना मान लेना चाहिए। अब हमें इसमें नहीं जाना कि ये गाय कैसी थी, कहाँ से आई, कैसे किया, क्यों ज़बह हुई, कैसे उसने कत्ल किया। जब इस्लाम इसके मुताल्लिक़ हमें खामोशी दिखाता है तो बस हमें भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो हम ज़बरदस्ती वो उसका नाम भी लेकर आए, उस बंदे का जिसने कत्ल किया, जिसको कत्ल किया गया उसका नाम भी लेकर आए, फिर जिसके दरवाज़े पर फेंका गया उसका नाम भी लेकर आए। ये ऐसी तकलीफ़ है जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें उसमें नहीं डाला, और ना ही इंसान को इनके जवाबात की तलाश के अंदर पड़ना चाहिए। तो फरमाया वइज़ क़ाल मूसा, और याद करो उस वक्त को जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू, कि तुम ज़बह करो, बक़रतन, एक गाय। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम हुक्म दिया था, अब इसके ऊपर वो अमल पैरा हो जाते उनके लिए भी आसानी, बाद वालों के लिए भी आसानी। अब इसी के ज़िम्मन में एक और मैं बात कर देता हूँ कि अक्सर जो है ना कुर्बानी के मसाइल में जब आप जाएंगे ना, कुर्बानी के मसाइल में शरीयत ने पाबंदियाँ रखी हैं कि जानवर किस किस किस्म का होना चाहिए, किन किन उयूब से पाक होना चाहिए। अच्छा, वहाँ शरीयत ने पाबंदी रखी है, हम वहाँ पर छूट दे देते हैं। और अकीक़े में इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं रखी, वहाँ पर हम पाबंदियाँ लगवाते हैं। वहाँ पर हम ज़बरदस्ती कहते नहीं, दो दांता नहीं है, कैसे हो जाएगा इसका अकीक़ा, छोटा सा है, कैसे हो जाएगा, ऐब है। जब इस्लाम ने वहाँ पर नहीं रखी, वहाँ पर हम पाबंदी लगा रहे हैं, और जहाँ पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई हुई है वहाँ पर हम छूट दे रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं, 2 दांता भी ना हो तो कर लो, उम्र पूरी हो जाए हैं, उसका मामूली है वो कर लो, फलां हो जाए, ये कर लो वो। जहाँ पर इस्लाम रुख्सत दे रहा है वहाँ हम सख्ती
कर रहे हैं, और जहाँ इस्लाम ने सख्ती की है वहाँ पर हम रुख्सत दे रहे हैं, उल्टा हमारा निज़ाम चल रहा है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जो अल्लाह ताला ने जितना हुक्म दिया है उतना ही अमल इंसान को करना चाहिए। फरमाया अंतज़बहू बकरतन, कि तुम ज़बा करो एक गाय। क़ालू, तो उन्होंने कहा अतत्तखिज़ुना, क्या तू हमें बनाता है। यानी ये क्यों उन्होंने जुमला कहा, क्योंकि वो ये समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि हमारे दिलों के अंदर गाय की मोहब्बत है, तो मूसा अलैहिस्सलाम हमें गाय ज़बह करने का हुक्म तो दे नहीं सकते। इसलिए कहा अतत्तखिज़ुना, क्या तू हमें बनाता है हुज़ुवन, मजाक, यानी तू हमारे साथ मजाक कर रहा है, ऐसा हुक्म हमें दे रहा है जो हम जिस पर अमल पेरा हमारे लिए होना मुश्किल है। क़ाला, तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। यहाँ से क्या बात साबित होती है कि शरीयत के मुकाबले में कोई अगर हुक्म देता है तो वो जहालत पर मबनी हुक्म है। शरीयत के मुकाबले में जो हुक्म दिया जाएगा वो जहालत पर मबनी है। या फिर कोई बंदा, अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, लेकिन वो बंदा उनकी तरफ लगा रहा है, एक तो झूठ भी बोल रहा है और फिर साथ में वो क्या है, जहालत वाला काम कर रहा है। तो कहा कि मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ऐसे काम, ऐसे हुक्म की निस्बत कर दूँ जो अल्लाह ताला ने ना दी हो। क़ालू, तो उन्होंने कहा कि अब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी तरह इस हुक्म से हमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो अब उन्होंने सवालात करना शुरू कर दिए कि उदउ लना, दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो वाज़े करे हमारे लिए, मा हिया, क्या है वो गाय। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यक़ूल, बेशक अल्लाह ताला कहता है, इन्नहा बक़रतुन, बेशक वो एक गाय है, ला फ़ारिदुन, जो ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, और ना बछड़ी। बछड़ी से मुराद यहाँ पर वो है कि अभी तक उसने बच्चे को जन्म ना दिया हो, ठीक है, छोटी ना हो। अवानुन, जवान उम्र की हो, बैन ज़ालिक, इसके दरमियान। फ़फ़अलू, पस तुम करो, मा तुअमरून, जो तुम हुक्म दिए जाते हो। यानी अब यहाँ पर भी अगर वो सब्र कर लेते, ये भी आसान काम था कि बूढ़ी भी नहीं लेनी और वो छोटी भी हमने नहीं लेनी, दरमियानी उम्र आसानी से मिल जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने मज़ीद सवाल करके अपने आप को मुशक्क़त के अंदर डाल दिया। क़ालू, तो उन्होंने कहा उदउ लना, दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो वाज़े करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग क्या है, यानी अब वो किस रंग की हो। अब मिसाल है, आपको कोई बंदा कहता है जी मेरे लिए, मिसाल जाएँ आप ना एक कुर्बानी मेरे लिए ख़रीद के लिया ना, आप बाज़ार जा रहे हैं मंडी, अब आप कहें कि जी कलर बता दें। अब कलर आप जब आप कह देंगे फिर मुशक्क़त हो जानी है। हो सकता है जिस कीमत में वो तलब कर रहा है वो उस कीमत में वो आपको वो कलर ना मिले, या वो कलर ही ना हो वहाँ पर उस वक़्त मौजूद ही ना हो, तो आप वापस आ जाए शाम को, वो इंतज़ार में था गाय आएगी और पता लगा गाय की नहीं है, भाई आपकी कलर वाली गाय नहीं थी। तो ये क्या है, मुशक्क़त के अंदर डाल देना है। किसी को कह दिया, बस उसको कह दें जो मुनासिब, अच्छी है, अयूब से पाक है, वो मेरे लिए जानवर ख़रीद के लिए। तो उन्होंने कहा उसका रंग बता दें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यक़ूलु, बेशक अल्लाह ताला कहता है, इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, बेशक वो एक गाय है, सफ़राउ, जर्द रंग की। अब ये जो जर्द रंग है ना, ये ऐसा रंग था जो दूर से नज़र आ रहा था, शौक़ जिसके अंदर पाया जाता हो, ठीक है, मतलब इंसान देखे उसकी आँखों को भा जाए, इसलिए फ़ाक़िउन लफ्ज़ आया आगे, उसकी सफ़राउ की सिफ़त बयान कर रहा है कि वो जर्द रंग किस तरह का हो, फ़ाक़िउन, खूब गहरा हो, हल्का जर्द नहीं चलना, खूब गहरा रंग हो, लौनुहा, उसका रंग, तसुर्रु, खुश करती है, यानी वो रंग आँखों पे जैसे ही पड़े तो खुश कर दे, अन्नाज़रीन, देखने वालों को, उनको फ़ौरी तौर पर वो भा जाए कि बड़ी खूबसूरत ये गाय है। क़ालू, तो उन्होंने कहा उदउ लना, अब यहाँ पर भी बस नहीं है कि चलो ठीक है, रंग भी आ गया है, पता लग गया है, वो उसकी उम्र भी पता लग गई है, अब ज़बह कर ले, नहीं, मज़ीद सवाल करते हैं। कहा उदउ लना, दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो वाज़े करे हमारे लिए, मा हिया, क्या है वो, इन्नल बक़रा, बेशक गायें। अब यानी अल्लाह ताला ने उम्र बतला दी और कलर बता दिया, उसके बावजूद क्या कहते हैं, इन्नल बक़रा, बेशक गायें, तशाबहा, एक दूसरे के मुशाबे हो गई हैं, अलैना, हम पर,
व इन्ना और यकीनन हम इंशाअल्लाहु अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर ये जुमला ना कहते उलमा लिखते हैं कभी भी वो गाय उनको मिलती ही नहीं। यानी क्यों? वो ज़ाहिर है फिर सवाल करते, फिर अल्लाह की तरफ से और मुशक्क़त वाला मसला आता, तो उनके लिए फिर वो गाय तलाश करना इंतहाई मुश्किल हो जाते। तो इंशाअल्लाह कह दिया तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ गई। तो इसलिए जो भी अमल करें हम, उससे पहले हमें क्या है, इंशाअल्लाह कहना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत उसके अंदर शामिल हाल हो जाए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा लमुहतदून तो ज़रूर मकसद को पहुँचने वाले हैं। क़ाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नहु यक़ूलु कि बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब मज़ीद उस गाय की सिफ़ात आ रही हैं कि इन्नहु यक़ूलु बेशक वो कहता है, इन्नहा बक़रतुन बेशक वो एक गाय है। ये एक जो तर्जुमा हम कर रहे हैं ये तनवीन की वजह से कर रहे हैं। बक़रतुन के ऊपर जो तनवीन है ना उसकी वजह से, ता की वजह से और तनवीन की वजह से। बक़रतुन वो एक गाय है, ला ज़लूलुन ना जूती हुई है। यानी ज़ल्ला यज़ुल्लु का असल में माना होता है कि जो इंतहाई इंसान आजिज़ी इंकिसारी के अंदर नीचे चला जाए, ठीक है। तो यानी कि वो ना उसको हल के लिए जोता गया हो कि उसके ज़रिए से हल चलाया गया हो, तुसीरु के हल चलाती हो अल अर्द ज़मीन में, वला तस्की और ना पानी देती हो। यानी पहले कुओं में के इर्द गिर्द वो बैल वगैरह को चलाया जाता था, उसके ज़रिए से पानी खींचा जाता था और फिर वो पानी ज़मीन को सैराब किया जाता था उसके साथ। फरमाया वला तस्की और ना पानी देती हो अल हर्सा खेती को। ये जो सिफ़त यहाँ पर बयान की यानी कि ये इन उयूब से बिल्कुल पाक हो। अब गाय लेकर आनी है और उसका कलर भी बतला दिया। अब वो ना हल में इस्तेमाल हुई हो और ना ही उसको खेती के अंदर किसी तरह यानी उससे काम लिया ही ना गया हो, वो बिल्कुल क्या हो, मुसल्लमतुन सही सालिम हो। यानी कोई ऐब भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कभी भी उसके ऊपर बोझ नाम की चीज़ भी लादी ना गई हो। ला शियाता फ़ीहा उसमें किसी और रंग का निशान ना हो। कालू तो उन्होंने कहा अल आन अब जिता बिल हक़ तू हक़ लेकर आया, अब तू हक़ बात लेकर आ गया। अब हमें समझ में आ गई कि गाय कैसी लेकर आनी है हमने। फ़ज़बहूहा बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने उसको ज़बह किया। वमा कादू यफ़अलून अब ये इल्लत सबब बयान करें अल्लाह ताला कि उन्होंने ये सवालात क्यों किए, उसका मकसद क्या था। वमा कादू और नहीं करीब थे कि वो यफ़अलून करते, वो ये चाहते थे कि किसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम हमें जो हुक्म दे रहे हैं उस हुक्म से हमें बचा लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।